मन सुंदर की अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आपको पहले दिख सके। रूही की दादी माँ जो तलाक पेपर बनवाई थी वह अपने सिक्योरिटी गार्ड के हाथ तलाक पेपर रूही के घर भेज रही थी। उस समय रूही देख लेती है। रूही जल्दी से दादी माँ के पास जाती है और जल्दी अपने घर जाने का बहाना ढूंढती है तो अपनी दादी माँ से कहती है कि घर में सब्जी नहीं है, सब्जी खरीदने मुझे मार्केट जाना होगा। मार्केट के बहाने से वह वहां से निकल जाती है और अपने घर को चली जाती है। तब तक तलाक पेपर लेकर सिक्योरिटी गार्ड रूही के घर पहुंच गया होता है। सिक्योरिटी गार्ड रूही की बहन जूही से पूछता है, रूही कहाँ है? वैसे ही रूही वही आ जाती है। रूही कहती है, हाँ गार्ड साहब बोलिए बोलिए। रूही को देखते ही रूही की अपनी दादी माँ अचंभे में पड़ जाती है। सोचती है यह एक दिन के लिए यहाँ आती है फिर चली जाती है, यह क्या हो रहा है? गार्ड पेपर देकर वहां से चला जाता है। जल्दी से रूही अपनी बहन जूही से गले मिल जाती है और पूछती है, सब ठीक है ना? तो जूही कहती है, हाँ सब ठीक है। दादी कुछ बात रूही से पूछती है तो रूही जवाब नहीं दे पाती है, कहती है ठीक है सब बाद में बता दूंगी। उसके बाद रूही जूही से कलम मांगती है सिग्नेचर करने के लिए। जूही कलम देती है। रूही जैसे ही अपने पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार होती है वैसे ही रूही के ससुराल वाले घर से दादी माँ का फोन आ जाता है। रूही सोच में पड़ जाती है, कहती है क्या जवाब दे दादी माँ को डोट। रोहित दादी माँ को कहती है ट्रैफिक ज्यादा है इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मैं जल्द आ रही हूँ। रूही कॉल पर बात करके कॉल कट कर देती है। रोहित जब सिग्नेचर करती है तो कलम का इंक नहीं रहता है, नहीं लिख पाती है। फिर जूही से नया कलम मांगती है, दूसरा। फिर वह बिना पढ़े बिना सोचे समझे अपने पेपर पर साइन कर देती है सभी पेज पर, और यह पेपर जूही अपनी बहन को दे देती है। कहती है हमारे घर वाले कभी आएंगे तो यह पेपर उनको दे देना, यह संभाल कर रख दो। रूही कहती है मैं चलती हूँ, मुझे मार्केट में काम है, फिर बाद में मिलती हूँ। फिर दादी माँ कहती है ये पेपर साथ में ले जाओ तो रूही कहती है यह इम्पोर्टेंट पेपर है, कहीं गिर जाएगी, मुझे मार्केट बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। इस पेपर को यहीं रख देती हूँ। रूही यह पेपर को अपनी बहन जूही को देकर वहां से चली जाती है। फिर रूही मार्केट में जाकर सब्जी खरीदने जाती है। इधर रूही की ससुराल की दादी माँ सिक्योरिटी गार्ड को वह तलाक पेपर मंगवाने के लिए रूही के घर भेज देती है। वहां से सिक्योरिटी गार्ड वह पेपर लेकर चला जाता है। रूही सब्जी खरीदकर जैसे वहां से निकलना चाहती है, अपने घर की ओर ऑटो खोजती है जाने के लिए तो वहां से नेहर की गाड़ी गुजरती है। नेहर उसे गाड़ी में ड्राइवर होता है और वहां गाड़ी रोक देता है। रूही की नज़र नेहर पर पड़ती है तो वही सोच में पड़ जाती है। नेहर कहता है रूही इधर क्या कर रही हो? तो रूही कहती है सब्जी खरीदने यहाँ आए थे, सब्जी खरीद ली, मैं अब घर जा रही हूँ। नेहर कहता है बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ आपके घर। रूही कहती है नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए। फिर रूही ऑटो वालों को बुलाती है और ऑटो पर बैठकर अपने घर की ओर चली जाती है। उधर अपने घर अग्नि परेशान रहती है क्योंकि उन्हें मन में डर बना रहता है कि मेरी प्लान कोई जान रहा है। अग्नि सोचती है इस घर में कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, कुछ है तो नहीं। अग्नि अपने घर की पूरी तलाश करती है और सभी जगह खोजती है बट कुछ मिलती नहीं है। उसी समय दादी माँ आ जाती है। अग्नि से पूछती है क्या कर रही हो? अग्नि क्या खोज रही हो? अग्नि कहती है कुछ नहीं दादी माँ, मैं अपने कान की बाली खोज रही हूँ। अग्नि अपने कमरे में सभी जगह खोज लेती है, कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में उनके तकिए के नीचे एक माइक्रोफोन मिलता है। इस समय अग्नि को अपने गुरु अम्मा पर शक हो जाती है कि ये सारा प्लान गुरु अम्मा का है, इनको सारा प्लान हमारे बारे में पता है। अग्नि डर जाती है और उसी समय अपने गुरु अम्मा को फोन लगाती है और कहती है क्या चाहती हो गुरु अम्मा? मेरा सारा रिकॉर्डिंग डिलीट करो, तुम जो चाहेगी वह मैं दूंगी। तो गुरु अम्मा कुछ पैसे की डिमांड करती है। अग्नि करती है ठीक है मिल जाएगा, मैं जो जगह बता रही हूँ वहां पर आ जाओ, मैं आती हूँ। अब अग्नि सोचती है इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, तो वह अपने गहने को ही लेकर अपने गुरु अम्मा को देने के लिए तैयार हो जाती है और देने के चल देती है। जैसे ही वह घर से निकलती है वैसे ही रूही उधर से अपने घर सब्जी खरीद कर चली आती है और रूही देख लेती है अग्नि कहीं जा रही है। फिर तुरंत वही सब्जी अपने घर के पास रख देती है और वहां से फिर उसी ऑटो से अग्नि का पीछा करने लगती है। कुछ दूर तक अग्नि का पीछा करती है। आगे देखिए नई एपिसोड में क्या होता है। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे हमारे इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।